हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड। जैसा कि आप ने सुन रखा होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और इसके साथ साथ सेंट्रॉयड क्या होता है। और हम इसमें क्या करेंगे, सेंटर ऑफ सेंट्रॉयड की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन पता लगाएंगे, जो कि सेंट्रॉयड के माध्यम से पता लगाई जाती है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आगे। अब हम चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं। चैप्टर की आउटलाइन क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉयड फॉर अ बॉडी, कंपोजिट बॉडीज। हम इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक्स को, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इनके बारे में पढ़ते हैं, या इनके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको आगे बताता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंट्रॉयड की जरूरत या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत कहां पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने कोई वाटर टैंक बनाना है या कुछ बड़ी बॉडी बनानी है, तो जिसका एक बहुत ज्यादा वेट है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका जो वेट है किस पर्टिकुलर जगह पर लोकेट हो रहा है, या उसको हम कैसे सपोर्ट देंगे। क्योंकि इतनी हैवी बॉडी अगर हम जरा सा भी सपोर्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इधर से उधर हो जाता है, तो पूरे उसके ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई बहुत सा वाटर बॉडी है, तो इसको हमको सेंट्रॉयड पता लगाना है, ताकि इसको हम स्टैब्लिश कर सके, एक बैलेंसिंग फोर्स लगा करके उसे सपोर्ट दे सकें। ऐसे हम सेंट्रॉयड का यहां पर एप्लीकेशन होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहां पर एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा व्हीकल है। जब भी आपने देखा होगा कि हमारी स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स हमारी व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े, वो जब कभी भी रोड में हाई स्पीड में जाते हैं और जब वो सडनली एक टर्न लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ड्यूरेशन उनमें एक पलटने का चांस हो जाता है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी बॉडी में कि गाड़ी कब पलटेगी, उसमें किस जगह पूरी बॉडी, उसके जो पूरी गाड़ी का जो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी बॉडी का जो वेट है किस पर्टिकुलर जगह पर रहेगा, कि गाड़ी कितनी स्पीड में भी कितना टर्न लेते हुए गाड़ी नहीं पलटेगी। ये सब हम डिसाइड करते हैं। हम एप्लीकेशन होता है इस पर्टिकुलर पूरी जो हम इस थ्योरी पढ़ते हैं इन सब चीजों की, वो सिर्फ सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। उसी के बारे में पूरा पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि इन सब में उसका यूज होता है। बैलेंसिंग में, व्हीकल बैलेंसिंग में, बड़ी बड़ी बॉडीज को बैलेंसिंग में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब देखते हैं व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हम पर्टिकुलर मानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो पूरा वेट है कहां पर होकर के जाएगा, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहां पर लाई करेगा पूरी बॉडी का जो है, मान लीजिए बहुत सारी बॉडीज मिलकर एक बॉडी बना रही हैं, तो उसका एक रिजल्टेंट वेट होगा। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग लोड लग रहा है, अलग अलग वेट लग रहे हैं। तो क्या करते हैं, इन सारे वेट का हम समेशन कर देते हैं और देखते हैं वो पर्टिकुलर लोड किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जा रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का सेंटर, पूरी बॉडी का मास जहां पर लाई करे, ग्रेविटी लाई करे, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे देखते हैं कि सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। ये वेट रिजल्टेंट वेट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ नंबर एन पार्टिकल्स, मतलब सारे जो नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स हैं सबका वेट कहां पर रिजल्ट हो रहा है, रिजल्टेंट हो रहा है, दैट इज अ रिजल्टेंट वेट। इसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ वेट। सारे वेट का हम समीशन कर लेंगे, दैट इज अ रिजल्टेंट वेट। अब बात करते हैं सम मोमेंट ऑफ वेट ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स अबाउट एक्स वाई जेड एक्सेस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेट अबाउट दीज एक्सिस। जैसे आप देख रहे हैं कि समिंग मूवमेंट्स अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स डब्ल्यू आर इज इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x इज सो ऑन x एंड w1। इसका मीनिंग ये है कि अलग अलग पर्टिकुलर सेंट्रॉयड पे, अलग अलग पर्टिकुलर एरिया पे जितने लोड लग रहे हैं, सब वेटों का उस पर्टिकुलर एक्सिस से दूरी का इनटू करके सबका समेशन कर दिया जाता है। ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स बार डब्ल्यू आर इसे बोलते हैं। ये निकाला जाता है सेंट्रॉयड का। मैं आप जैसे आके बताऊंगा, इसका पूरा एक फॉर्मूला बनता है। तो हम एक्स डब्ल्यू आर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, किसी एक पॉइंट पर, नंबर 1 पॉइंट पर वेट कितना होगा और उसकी एक्सिस से कितनी दूरी होगी, प्लस दूसरा वेट, दूसरी जगह का वेट उसकी सेंट्रॉयड से
सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी दूरी होगी उसका मल्टीप्लीकेशन प्लस समेशन सो ऑन। सेम ऐसा करेंगे हम वाई एक्सिस पे, समिंग ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लगने वाले अलग अलग वेट और उसकी एक्स एक्सिस से दूरी का मल्टीप्लीकेशन का समेशन होता है ये एक्स वाई बार डब्ल्यू आर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप मैंने बता ही चुका हूं आपको कि समेशन ऑफ वेट होता है। अब डिपेंड करते हैं, मान लीजिए हमारी एक सेंट्रोइडल एक्सिस है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में। अब हम बात करते हैं इसमें एक पर्टिकुलर एक कोई बॉडी रखी है जिसका वेट डब्ल्यू है। अब हमने क्या किया, ऐसी बॉडी की एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया जिसका हम लोगों ने डी डब्ल्यू वेट माना और इसका जो वॉल्यूम माना वो डीवी माना हमने। और देखिए अब डिपेंड करता है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे आ रहा है, इसका वेट लग रहा है, लेकिन हमने चूंकि एलिमेंटल एरिया लिया है तो हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर देखिए इस पर्टिकुलर बॉडी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, कहां से इसकी लिमिट लगा करके, तो एक छोटा सा एरिया पूरी बॉडी को कवर कर लेगा इंटीग्रेशन में लिमिट लगा करके। सपोज दैट ये कमरा है, इस कमरे का मुझे अगर एरिया निकालना है तो मुझे देखना होगा कि एक उसमें टाइल्स लगनी है, तो अगर एक टाइल्स का मुझे साइज मिल जाए और नंबर ऑफ रिपिटेशन कितने टाइल्स होंगे उसको उतनी लिमिट लगा दी जाए तो हमें पूरे कमरे का फ्लोर का एरिया निकल आएगा। सेम ऐसा कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि मान लीजिए किसी बॉडी में एक हमने छोटा एलिमेंट्री एरिया लिया या वॉल्यूम लिया, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया कंप्लीट बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो हमें पूरी कंप्लीट बॉडी का वॉल्यूम भी मिल सकता है, कंप्लीट बॉडी का वेट भी मिल सकता है, कंप्लीट बॉडी का वेट। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा देखा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कि एक्स बार होता है सेंट्रॉइड का एक्स बार और वाई एक्सिस। जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। अगर 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई एंड जेड हो सकता है, लेकिन हम यहां पर अभी 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। सपोज दैट हमने लिया एक्स बार निकालना है तो इंटीग्रेशन एक्स बार डी डब्ल्यू ये एक छोटे एलिमेंट्री एरिया का पार्ट है और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डी डब्ल्यू, टोटल जो वेट था उसका समेशन करके उसके डिवाइड कर दिया। ये पार्ट हो गई एक्स बार के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे वाई बार निकालेंगे, वाई बार के रिस्पेक्ट में जो डी डब्ल्यू लग रहा होगा उसका मल्टीप्लिकेशन का निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। अब उसका डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ जो टोटल वेट ऑफ बॉडी था उसका फॉर्मूला। ये पूरा हमारा जो फॉर्मूला बना सेम ऐसा जेड एक्सिस में करेंगे। ये पूरा फॉर्मूला हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बन गया। अब हम आगे चलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, जनरली हम 3 पार्ट्स में निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक, एरिया एंड लाइन। 3 शेप हमारे पास होते हैं, लाइन शेप में भी होता है, एरिया शेप में भी होता है, वॉल्यूम शेप में। सबका सेंट्रॉइड अलग अलग होता है, तो डिस्कस करते हैं अभी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में। सपोज दैट अगर कोई बॉडी हमने ली 3D डायमेंशन में है तो उसका वॉल्यूमेट्रिक सेंट्रॉइड लिया जाएगा, क्योंकि बॉडी जब 3D में होती है तो उसमें एक्स वाई जेड आते हैं और उसका वॉल्यूम निकलता है। सपोज दैट हमने एक बॉडी ली, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया हमने काटा जिसका डीवी उसका हमने एक वॉल्यूम रखा। अब इस डीवी को हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस से एक्स दूरी पर उसका मल्टीप्लिकेशन किया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल समेशन ऑफ वॉल्यूम अब अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का। जैसा आपने देखा एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम एक्स बार डीवी अपॉन इंटीग्रेशन वी डीवी। सेम ऐसा एक्स जेड के डायरेक्शन में भी होता चला जाता है। ये उस केस में होगा जब हम वॉल्यूम लेंगे, वहां पर डीवी फॉर्मूला लगेगा, वहां हम छोटा एलिमेंट्री डीवी वॉल्यूम लेंगे। अब हम बात करते हैं एरिया की। सपोज दैट ये 2D प्लेन है, कोई बॉडी एरिया तब लेंगे जब कोई शेप रेक्टेंगुलर, सेमी सर्कुलर या डिस्क फॉर्म में या रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी होगा, दैट इज अ 2 डायमेंशनल। वहां हम एरिया की बात करते हैं। वहां एरिया की बात करने पर कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में डीवी की जगह पे एरिया हो जाएगा। दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। सिर्फ इंटरचेंज होगा, जहां पर वॉल्यूम था पहले वहां अब एरिया हो जाएगा हमारा। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ रिगार्डिंग एरिया ऑफ सेंट्रॉइड। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेट हो गई, शेल हो गई, मैंने बताया रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब 2 डायमेंशनल में आते हैं। ये इसमें एरिया काउंट होता है, इसमें सेंट्रॉइड जो निकाला जाता है वो एरिया के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। सपोज दैट अब हम बात करते हैं फिर लाइन की। ये लाइन क्या होती है, सपोज दैट एक रॉड है, वो एक लाइन के फॉर्म में है। हमारा एक वायर है, वो भी एक लाइन के फॉर्म में। इसमें अब एरिया नहीं लिया जाएगा, इसमें लेंथ ली जाएगी, क्योंकि किसी चीज की लंबाई जो होती है वो लेंथ से मेजर की जाती है। और हम बात करते हैं कोई रॉड है, थिन वायर होगा, उसको हमने डीएल से किया। अब हमने कुछ नहीं, फॉर्मूला एज इट इज
हमारा जहां पर डीवी था वहां 2D में एरिया हो गया, डीए हो गया। अब जब भी लाइन की बात की जाएगी वहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वहां बनेगा इंटीग्रेशन एक्स बार इंटू डीएल अपॉन इंटीग्रेशन डीएल। तो जहां पर डीए था वहां पर अब डीएल हो गया है। सिंपल से आपको समझ में आ गया कि हमने पर्टिकुलर लाइन में क्या किया, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया काट लिया जिसकी लेंथ क्या थी, डीएल थी, और उसका पूरी लाइन के रिस्पेक्ट में जितना भी उसका लंबाई है जो उसको लेकर के उसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, तो हमें पूरी रॉड का हमको एरिया मिल गया, ये पूरी लाइन के लिए पूरी रॉड की हमको लेंथ मिल गई। ये होता है हमारा इस फार्मूले में। देखा होगा सारे तीनों फार्मूले लगभग सिमिलर हैं, बस वहां वॉल्यूम में डीवी था, एरिया की जगह पर डीए था, और जहां पर लेंथ की बात आ रही है वहां हमारा डीएल था। अब हम आगे बात करते हैं सिमेट्री की। अब बात क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री वो चीज है, मिरर इमेज एक तरीके से कह सकते हैं। हमने किसी बॉडी को अगर एक एक्सिस सेंट्रोइड से काट दिया तो उसका अपर का पार्ट या नीचे का पार्ट एक मिरर इमेज की तरह काम करेगा। सपोज दैट ऊपर वाले की डायमेंशन 20 है, नीचे वाले की डायमेंशन भी 20 है। सपोज दैट दोनों तरफ की जो मिरर इमेज है डायमेंशन के रिगार्डिंग सेम है, ऐसा पार्ट हमारे सिमेट्री के कंसिडरेशन में आता है, वो सिमेट्रिकल कहलाता है। और आप देख रहे होंगे सेंट्रोइड ऑफ शेप एंड वायर लाई अलोंग दिस एक्सिस। अब आप इसको देख रहे हैं कि कोई एक बीच से लाइन खींची गई, सेंट्रोइड एक्सिस खींची गई वाई के रिस्पेक्ट में, और तो ये देखिए मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज है, दोनों का डायमेंशन सेम है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। वहां पर क्या होगा, हम जो भी हम सेंट्रोइड निकालेंगे वो जो हम सेंट्रोइडल एक्सिस खींचेंगे सिर्फ उसके रिगार्डिंग निकालेंगे इन द केस ऑफ सिमेट्री। दैट इज आप देख रहे हैं कि ये हमारा आई सेक्शन है, इसको हमने एक सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स और वाई कर दिया। अब इसकी सेम मिरर इमेज क्या है, हमारी सेम मिरर इमेज, एक डायमेंशन सेम आ रही है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। अब हम बात चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के। सपोज दैट हमने क्वेश्चन लेते हैं, डिटरमाइन द डिस्टेंस y bar from the x axis to the centroid of the area of the triangle shown in figure। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला, क्या ट्रिक्स आजमाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज दैट हमने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट काट लिया, इस एलिमेंट्री पार्ट का हमने डिस्टेंस x रखी, और इसका जो हमने विड्थ रखी या वो dy रख ली, और इस ट्रायंगल का जो बेस है b है, और इस ट्रायंगल की हाइट जो है वो h है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा आपने देख लिया, हमने इसमें ले लिया सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, हमारा सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम पढ़ी है, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x अपॉन बी एच माइन इक्वल टू एच वाई मतलब एच माइनस वाई इतना हो जाएगा, पूरा h है, ये इतना y है, तो इतना जो पार्ट आएगा वो h माइनस वाई आएगा। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन बी इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन टोटल हेड h। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जैसा कि फॉर्मूला पढ़ा, हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया था, तो अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया को देखें, शेप देखें, तो एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप में देखा तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा एरिया का, चूंकि 2D डायमेंशन है इसलिए हमें डीए लगेगा, तो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू यानी x और ब्रेथ मतलब यानी dy, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा x dy, जैसा आपने देखा डी इक्वल टू एक्स dy। अब हम बात करते हैं, हमने जो सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया था, जैसा आपने देखा था x अपॉन बी इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू b बाई एच एच माइनस वाई। लेकिन वही x की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो टोटल हो जाएगा b बाई एच ब्रैकेट में h माइनस वाई डी वाई। अब हम बात करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2D डायमेंशनल में हमारा सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है y बार। मैंने एक चीज और बताई कि इसमें हमने y एक्सिस के रिगार्डिंग इसको मूव कराना है। अगर इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को हम 0 से लेकर के हाइट s तक मूव करा दें तो हमें पूरा कंप्लीट ट्रायंगल मिल जाएगा। इसीलिए हमें इंटीग्रेशन कहां तक करना है, एरिया के रिगार्डिंग, 0 से लेकर के s तक के लिए हमने y बार ले रखा, एज इट इज रखा y, dA की जगह हमने रख दिया b बाई एच एच माइनस वाई का dy, ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब जैसे कि नीचे के फॉर्मूले में आपने देखा dA का समेशन ऑफ dA, हमारा dA कितना था, b बाई एच एच माइनस वाई इंटू डी वाई। अब इसकी लिमिट कहां तक ले जानी है, मैंने जैसा कि बताया, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को हम कहां से, नीचे से बेस से उठा करके ऊपर तक हाइट s तक ले जाएंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बना 0 टू h b बाई एच एच माइनस वाई डी वाई। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, b बाई एच को बाहर रखते हैं, y इंटू एच माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का हम इंटीग्रेशन जब करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हमारा ऊपर का आएगा और नीचे वाले का सॉल्व करके ये आएगा। टोटल समेशन जब
इसको सॉल्व कर लेंगे तो h/3 आएगा। ये h/3 दिखा रहा है कि हमारा जो सेंट्रॉयड है वो ट्रायंगल का क्या होता है, h/3 पे लाई करता है। कहां से, बेस से। ये रहा बेस हमारा। तो 0 पॉइंट पर हमने कहां पर जाएगा, h/3। 0 पॉइंट से 0 पॉइंट से हमारा जाएगा h/3, यानी यहां कहीं पर आएगा। इस 0 पॉइंट से नीचे बेस से ऊपर की ओर h/3 हमारा ट्रायंगल का होगा। अगर ऊपर से ले तो h1 माइनस h/3 यानी 2h/3, यानी बेस से h/3, और अगर हम ऊपर टॉप से लेते हैं तो 2h/3। तो मित्रों आपको समझ आप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि आज सेंट्रॉयड कैसे वर्क करता है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।